Hello students, today we are going to see the sixth lecture of periodic classification of the elements. In this we will study about ionic radius. Before going for ionic radius, let's revise in short what is atomic radius. Atomic radius means what? हमने पढ़ा था ये. Atomic radius यानी क्या? कोई भी एटम ले लो, जैसे एग्जांपल में सोडियम मेटल ले लेती हूँ, तो सोडियम एटम में इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन. ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम क्या बुलाते थे? एटॉमिक रेडियस बुलाते थे. एटॉमिक नंबर क्या है सोडियम का? 11 है. कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s1. तो इसका लास्ट ऑर्बिट कौन सा है? थर्ड है, इसीलिए थर्ड शेल तक मैंने दिया. सो दिस इज एटॉमिक रेडियस. नाउ let's see about ionic radius. Before going for the ionic radius, we must know what are ions. आयंस क्या होते हैं? चार्ज्ड स्पीशीज को हम आयंस बुलाते हैं. और आयंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं कैट आयंस और दूसरे होते हैं एनायंस. ये आपने पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड में. ठीक है. कैट आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को हम कैट आयंस बुलाते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को हम एनायंस बुलाते हैं. तो बिफोर गोइंग फॉर द रेडियस पार्ट वी विल सी हाउ द कैटायन और एन एनायन इज फॉर्म्ड. कैसे बनता है ये हमें पहले देखना है. कैटायन क्या होते हैं? कैटायन मैंने क्या बताया? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं. आपको पता है एटम क्या होता है? एटम के पास में क्या क्या होता है? एटम के पास में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसीलिए एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है. ठीक है. मीन्स जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो दोनों सेम होते हैं. जैसे एग्जांपल मैं एक ले लूँ कार्बन 6. तो कार्बन 6 है तो इसका मतलब क्या है? इसके पास में 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. वैसे ही सेम अगर मैंने एग्जांपल ले लिया सोडियम 11, तो सोडियम 11 है, इसका मतलब क्या है? इसके पास में 11 प्रोटॉन्स हैं प्लस 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक ओके, समझा आपको? अब देखिए कैटायन यानी क्या होता है? पॉजिटिव आयन. पॉजिटिव आयन यानी क्या? इसके पास में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज कुछ कम होगा, इसीलिए ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ है. अब अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम नंबर में प्रेजेंट रहते हैं तो स्पीशीज़ कैसा होता है? न्यूट्रल. क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज होता है प्लस और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है माइनस. तो जितने प्लस चार्ज है उतने ही माइनस चार्ज है एटम के अंदर, इसीलिए वो स्पीशीज कैसा हो गया? न्यूट्रल होता है. अब कैटायन अगर मुझे बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन का नंबर कम करना पड़ेगा. अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो जाएंगे और प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो एटम क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और उसे हम क्या बुलाने लगेंगे? आयन बुलाने लगेंगे. और कौन सा आयन बुलाएंगे? उसे कैटायन बुलाएंगे. एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल सोडियम मेटल. सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1. इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन है. यानी सोडियम मेटल के पास में 11 प्रोटॉन्स हैं प्लस 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं. प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. इसीलिए सोडियम मेटल जो होता है वो न्यूट्रल होता है. अगर सपोज करिए कि मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया. अगर मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा? इसके पास में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे. अगर इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसके पास 11 प्रोटॉन्स रह जाएंगे और 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. ठीक है. तो अभी प्रोटॉन्स ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसीलिए इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. मीन्स अब हम जब सोडियम मेटल को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? Na प्लस आयन ये बन जाएगा. मीन्स ये क्या हो गया? सोडियम कैटायन हो जाएगा ये. ठीक है. अब ये हो गया कैटायन फॉर्मेशन. अब हम एनायन क्या होता है वो लिखेंगे. एग्जाम्पल ले लेती हूँ फ्लोरीन. एटॉमिक नंबर होता है 9. कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p5. तो इसके पास में 9 प्रोटॉन्स होते हैं और 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मीन्स जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, इसीलिए ये स्पीशीज़ कैसे हो जाएगी? न्यूट्रल. बट अगर सपोज करिए कि मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर दूँ. अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्लस करूँगी तो क्या हो जाएगा? इसके पास में 9 प्रोटॉन्स हो जाएंगे प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. ठीक है. तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है और प्रोटॉन का नंबर कम है, इसीलिए फ्लोरीन के ऊपर
कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस, तो फिर F माइनस बन गया, तो ये क्या हो गया, एनायन है ये। तो ये क्या फॉर्म हो गया, एनायन। समझ में आया आपको। फिर कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, ये आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में ही पढ़ाया गया था आपको। जब कभी हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं तो स्पीशीज क्या फॉर्म करती है, कैटायन फॉर्म करती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं तो स्पीशीज क्या फॉर्म करती है, एनायंस फॉर्म करती है। अब देखेंगे आयनिक रेडियस क्या होता है, डेफिनेशन क्या हो चाहिए। जैसे एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन लिखी थी वैसी ही सेम रहेगी। आयनिक रेडियस मीन्स व्हाट, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस to the outermost orbit containing electron in an ion। क्योंकि आप आयन की रेडियस देख रहे हैं इसीलिए आयन लिखना जरूरी है। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इन एन आयन इज टर्म्ड एज व्हाट, आयनिक रेडियस। नोट डाउन कर लीजिए ये डेफिनेशन। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैंने एग्जाम्पल लिया Na+ का, Na+ में क्या है, Na+ बनाना है मुझे, ठीक है। Na+ का करना है तो कैसे करेंगे, अभी हमने लिया था, इसमें क्या होता है 11 प्रोटॉन्स प्लस 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सोडियम मेटल के अंदर। इसमें से अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया तो ये क्या बन जाएगा, 11 प्रोटॉन्स प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। और अब ये जो सोडियम है ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब देखिए अगर मैंने सोडियम मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा तो क्या हो जाएगा, सोडियम मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। यानी अगर मुझे इसका रेडियस लेना है तो कितना, कहाँ तक लेना पड़ेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू दी थर्ड ऑर्बिट, क्योंकि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन काय में गया है, थर्ड ऑर्बिट में गया है, तो थर्ड तक लेना होगा। वेयरएज इन केस ऑफ Na+ में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया है, तो इसका कन्फिग्रेशन कैसा हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s1 जो था वो नहीं है, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया है। तो अब अगर इसका डिस्टेंस देखेंगे, इसका रेडियस देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द सेकेंड ऑर्बिट, जैसे इसमें था। अब देखो ये वाले ऑर्बिट, इसमें कितनी शेल्स थी, 3 शेल्स थी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, और इसमें कितनी शेल्स है, 2 शेल्स है। तो कैटायनिक रेडियस क्या होती है, छोटी होती होगी, किससे, एटॉमिक रेडियस से, यानी एक्चुअली जो सोडियम की रेडियस थी उससे छोटी रहती है। तो हमेशा कैटायनिक रेडियस जो होती है वो स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू एटॉमिक रेडियस। समझा आपको क्या किया मैंने, बहुत सिंपल है। एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं इसके लिए, मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12। मीन्स इसका मतलब क्या है, इसके पास में 12 इलेक्ट्रॉन्स है और 12 प्रोटॉन्स है। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, देखो 1s2 2s2 2p6, ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स और 3s2। अब अगर इसमें से मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स कम कर दूं, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स कम कर दूं तो क्या हो जाएगा, इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे और 12 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक। तो अब इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, 3s2 में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कैंसिल हो गए, वही तो हमने रिमूव किए हैं। तो अगर मैं इसका रेडियस देखूं तो कैसा होगा, इसका रेडियस देखिए, इसका रेडियस कैसे होगा, मैग्नीशियम मेटल का ये, और उसके पास में कितने शेल्स रहेंगे, इसका लास्ट ऑर्बिट का में, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, थर्ड ऑर्बिट में, इसीलिए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू दी थर्ड ऑर्बिट, तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम मेटल का। मीन्स इसका साइज कितने, कहाँ तक है, 3 ऑर्बिट तक के हमें मेजर करना पड़ेगा। वेयरएज अगर मैं मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, Mg2+, यानी ये क्या है, कैटायन है। अब इसका देखिए, अगर इसका मेजर करेंगे रेडियस तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 शेल तक ही जाएगा ये। अगर सिर्फ 2 ही शेल तक जाएगा तो इसका रेडियस तो छोटा है। इट मीन्स जो कैटायनिक रेडियस होते हैं वो हमेशा एटॉमिक रेडियस से कम होते हैं। तो ये नोट डाउन करके रख लेंगे, कैटायनिक रेडियस जो होते हैं वो हमेशा किससे छोटे होते हैं, एटॉमिक रेडियस से छोटे होते हैं, ठीक है। कैटायनिक रेडियस भी समझ में आया। फिर इसका भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इन अ कैटायन। यहाँ पर हमने आयनिक रेडियस के टाइम में सिर्फ आयन लिखा था। अगर आपको कोई कैटायनिक रेडियस की डेफिनेशन पूछता है तो आप इंस्टेड ऑफ आयन क्या लिखेंगे, कैटायन लिखेंगे,
ठीक है, समझ में आया आपको? बहुत ही सिंपल है ये। कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम कैटायनिक रेडियस के। तो अभी ये मैंने एग्जांपल्स लिखे। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s1। अब अगर इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूँ तो ये क्या बन जाएगा? Li+ बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1s2 2s1 का इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, मीन्स इतना ही। तो अभी इस वाले केस में कितनी शेल्स थी? 2 शेल्स थी, और यहाँ पर तो सिर्फ एक ही शेल बची है, तो मीन्स इसका रेडियस देखो साइज कम हो गया। हम एक और चीज़ से कैटायनिक रेडियस मेजर कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, कभी कभी शेल डिक्रीज नहीं होता है, हम लेंगे वो एग्जाम्पल भी। तो अगर यहाँ पर तो शेल डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए क्लियर है। अगर शेल डिक्रीज नहीं हुआ तब भी साइज कम ही होगा जब भी हम किसी कैटायनिक स्पीशीज का मेजर कर रहे होंगे। क्यों होगा? देखो इसमें क्या था कि न्यूक्लियस में कौन होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, और बाहर शेल में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अभी ये प्रोटॉन्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर पहले की केस कंसिडर करूँ तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो इक्वल फोर्स से अट्रैक्शन चल रहा है, तो साइज जो है वो है। बट जो नेक्स्ट केस है जिसमें हम कैटायन बनाते हैं, इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन का नंबर तो 3+ ही रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही बचेंगे। मीन्स 3+ के चार्ज से हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा तो उसका साइज कम ही होने वाला है। तो जब भी कभी कैटायन फॉर्म होता है तो उसका साइज कम होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम सोडियम का लेते हैं। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो इसमें कितने शेल्स तक के चार्ज यानी डिस्टेंस रेडियस जब मेजर करेंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द 3rd ऑर्बिट तक रहेगा, तो इतना इसका साइज है। अब अगर इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करती हूँ तो ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो इसके पास में कितने शेल्स बचेंगे? सिर्फ 2 ही शेल्स बचेंगे, तो बस इतना ही होगा। मीन्स इसका भी अगेन साइज डिक्रीज हो गया। एग्जाम्पल पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। मीन्स इसमें कहाँ तक के है? इसका जो डिस्टेंस है वो 4th शेल तक जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें से इसका जो एटॉमिक रेडियस जब देखेंगे तो ये 4th शेल तक होगा रेडियस। बट जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, मीन्स ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, मीन्स इसमें सिर्फ कितनी शेल्स बचेंगे? फिर सिर्फ 3। मीन्स अगेन साइज डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया? अब ये 4 जो है ये आप होमवर्क ले लीजिए और आप खुद करके देखिएगा, और उसमें से आप इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके देखिएगा। जैसे बेरिलियम का एग्जांपल या मैग्नीशियम में से आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, और बेरिलियम के केस में भी आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। ठीक है, और कैल्शियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, और एल्यूमिनियम के केस में 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। ओके, बस आप इसे ट्राई करिए। अगर आपको कोई क्वेरी रहेगी तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो एक मैं एल्यूमिनियम का बता देती हूँ। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अगर मैं इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगी तो लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो कैसे? पहले के केस में कितने शेल्स थे? सिर्फ 3 शेल्स थे, और अब जब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो कितने शेल बचेंगे? सिर्फ 2 ही शेल बचेंगे। तो देखो साइज डिक्रीज हो गया। मीन्स जब भी कभी हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। अब देखो यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया है, किसी में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, किसी में से 2 इलेक्ट्रॉन, और किसी में से 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके हम अलग अलग कैटायन के रेडियसेस देख सकते हैं। वो 3 जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, आपको होमवर्क है। अब हम पढ़ेंगे एनायनिक रेडियस। एनायनिक रेडियस यानी क्या? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि जैसे फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसमें क्या किया हमने? 1s2 2s2 2p5, ऐसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। अब यहाँ पर क्या है? 9 इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट कर रहे हैं? 9 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देती हूँ, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगी तो ये कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। यानी अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसको मुझे इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस, मुझे प्रोटॉन नंबर पहले लिखना चाहिए और इलेक्ट्रॉन का नंबर बाद में लिखना चाहिए।
तो यहाँ पर 9 प्रोटॉन्स थे प्लस 9 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों ही यूनिपॉजिटिव है, इसीलिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस हो गया और एटम का साइज जो है वो उसका रेडियस रहेगा। पर अगर इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन प्लस करती हूँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे तो इसमें 9 प्रोटॉन्स प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मीन्स अब 9 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को पुल करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखने के लिए एनर्जी कम पड़ रही होगी, मीन्स इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा होगा तो वो लूजली बाउंड होंगे, अगर वो लूजली बाउंड होंगे तो रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो एनायनिक रेडियस होती है वो हमेशा एटॉमिक रेडियस से ज़्यादा होती है। ठीक है, समझा क्या बोला मैंने, एक बार फिर से बताती हूँ। अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है तो बहुत सिंपल है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एनायन लिखना पड़ेगा। वो हो गया एनायनिक रेडियस का डेफिनेशन। एक एग्जाम्पल बताती हूँ जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बेटा। ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये, हम थियोरेटिकली समझने के लिए ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। किसी भी बुक में आपको ये एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। एटॉमिक नंबर 10 नियॉन, इसके पास में क्या है, 10 प्रोटॉन्स है और 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये 10 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहे हैं। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6। अब अगर इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करती हूँ, अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी तो क्या हो जाएगा, 10 प्रोटॉन्स होंगे प्लस 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि अब 10 प्रोटॉन्स को 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा इस केस में, यानी जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया उस केस में तो कम ही रहने वाला है एज कम्पेयर टू अबव केस, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जितने प्रोटॉन है उससे एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो अब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम हो जाएगा, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा तो वो लूजली बाउंड हो गए, मीन्स इसका रेडियस बड़ा हो जाएगा पहले वाले के रेडियस से। अब यहाँ पर एग्जांपल में देख लेते हैं। अगर मैंने कॉन्फ़िगरेशन की बात की तो 1s2 2s2 2p6 प्लस इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करें तो किसमें जाएगा, 3s1 में जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसका साइज देखूँ तो कितना हो जाएगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द सेकेंड ऑर्बिट ही रहेगा। पर यहाँ पर अगर देखूँ तो इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन कौन से शेल तक जा रहे हैं, थर्ड शेल तक। तो इसका जब डिस्टेंस देखूंगी तो वो कितना हो जाएगा, थर्ड शेल तक होगा। तो ये थर्ड शेल तक के इलेक्ट्रॉन्स रख रहा है अपना, मीन्स देखिए शेल बढ़ गए तो साइज बढ़ गया। मैंने क्या बताया है, ये प्रैक्टिकली एग्जाम्पल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नियॉन में आप कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते हैं। नियॉन कंप्लीटली इनर्ट गैस होता है, वो कभी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, आप कितना भी उसे फोर्स करिए। पर समझने के लिए अभी आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे 2 ही शेल है और यहाँ पर 3 शेल है, हमें देखने मिल रहा है, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया, अदरवाइज प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स क्या इन्फ्रेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस से अगर मैं कंपेयर करूँ तो एनायनिक रेडियस जो होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एनायनिक रेडियस ज़्यादा होती है और एटॉमिक रेडियस कम होती है। तो अभी हम क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं इस टॉपिक में से कि जो कैटायनिक रेडियस होती है वो कम होती है, किससे, एटॉमिक रेडियस से, और जो एटॉमिक रेडियस होती है वो कम होती है किससे, एनायनिक रेडियस से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेडियस का पार्ट। समझ में आया सभी को, मैंने जो बताया बहुत ही सिंपल है। ये एक एग्जांपल मैंने फ्लोरीन का लिया था, ये वाला एग्जांपल आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए लिया है। ठीक है, अब हम ट्रेंड्स देखेंगे। अब हम देखेंगे ट्रेंड्स इन ग्रुप। हम ट्रेंड्स को एक और वर्ड यूज करते हैं, वेरिएशंस। ठीक है, वेरिएशंस इन ग्रुप। तो अगर मैं ग्रुप 1 का ही एग्जांपल ले लेती हूँ, ग्रुप 1 में कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसीशियम। इसका एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, बाकी के नहीं भी याद है तो भी चलता है। अब अगर इसका मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया तो कैसा हो जाएगा, 1s2 2s1, इसका 3s1, इसका 4s1, इसका 5s1, इसका 6s1 और इसका 7s1। देखो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है, इसीलिए इसका एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है। अगर मैंने यही कैटायन केस में ले लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसीशियम, तब भी क्या होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही होने वाला है, क्योंकि साइज तो
साइज कम होके कितना होगा, ये 2s का 1s तक ही जाएगा इसका ऑर्बिट, इसका 2s तक जाएगा, इसका 3s तक, 4s, 5s, 6s ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2s 1s2 रहेगा, इसका 2s2 रहेगा, 2p6 रहेगा, इसका 3p6 होगा। मीन्स ऐसे मीन्स शेल्स इंक्रीज होने वाले, मीन्स डाउन द ग्रुप ये क्या होने वाला है, डाउन द ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दिस ग्रुप आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस भी क्या होती है, इंक्रीज होती है व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप। ठीक समझे आपको, वेरिएशंस हम सिर्फ ग्रुप में ही पढ़ते हैं, पीरियड्स में नहीं पढ़ते। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है वेरिएशन इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो पहले वेरिएशन से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है। आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी स्पीशीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बुलाते हैं। लिख लो डेफिनेशन चाहिए तो, स्पीशीज विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफर इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। बट उनका न्यूक्लियर चार्ज तो डिफरेंट रहता है, बट उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं। दे आर कॉल्ड एज व्हाट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन 3-, ऑक्सीजन 2-, फ्लोरीन -1, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2 एंड एल्यूमिनियम +3। ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। देखिए कैसे। सो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, इसमें आपने क्या किए 3 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिए तो ये कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, इसमें आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए ना, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसीलिए हम उसके ऊपर माइनस चार्ज है। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो माइनस करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन। माइनस नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है इसीलिए हमने चार्ज पे माइनस किया, जबकि हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2 ऐड किए तो ये कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 1 ऐड किया तो ये कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास 11 है, इसमें से -1 किया तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स। 12 है -2 10 इलेक्ट्रॉन्स। 13 -3 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखिए सभी के पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स ही है, इसीलिए ये सब कैसी स्पीशीज हो गई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई। अब हम इनका वेरिएशन देखते हैं। वेरिएशन कैसे, अब इसका एटॉमिक नंबर तो 7 था, मीन्स इसके ऊपर अभी हम सबके न्यूक्लियर चार्ज लिखेंगे कि कितना न्यूक्लियस का चार्ज है। तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना न्यूक्लियस का चार्ज है 7, ऑक्सीजन के ऊपर 8 क्योंकि इसके पास सिर्फ 7 प्रोटॉन है और ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, इसीलिए इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना हुआ 8। फ्लोरीन का 9, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12 और एल्यूमिनियम का 13। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज इतना है, बट जबकि सबके पास में इलेक्ट्रॉन कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स ही है। अब 7 पॉजिटिव चार्ज है, यानी 7 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो वो तो बहुत ही लूज है रहेंगे, या उनके ऊपर अट्रैक्शन कम रहेगा। अगर अट्रैक्शन कम रहेगा तो उनका साइज ज़्यादा होगा, तो फिर इसका साइज ज़्यादा रहेगा। अब ऑक्सीजन के केस में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, सॉरी इसके पास 8 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10 है। तो अभी क्या होने वाला है 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 से 10 को पुल कर रहा है वो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम रहेगा, बट पहले वाले से तो थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। तो इसका भी एटॉमिक आयनिक रेडियस ज़्यादा होगा। फ्लोरीन के केस में 9 और 10 है, अगेन इसमें क्या होगा, ये तो कम रहेगा ना, इसके एक्चुअल एटॉमिक रेडियस से तो कम रहेगा, तो पर इस वाले केस से ज़्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर रहे हैं 11 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर रहे हैं 12 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में तो साइज कम रहेगा। ठीक है, और एल्यूमिनियम के केस में तो और कम होगा, इसीलिए उसका साइज सबसे कम होगा। तो अब देखो नाइट्रोजन का साइज सबसे ज़्यादा रहेगा और एल्यूमिनियम का साइज सबसे कम होगा। ये हो गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की ट्रेंड, मैंने आपको बताई। समझ में आया, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसे ठीक से देखिएगा। और वैसे भी मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी
एनायंस होते हैं उनका जो रेडियस होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। किससे? ये कौन है? कैटायंस है। तो कैटायनिक रेडियस कम होती है और एनायनिक रेडियस ज़्यादा होती है। समझ में आया? अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आप जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे आपको उतने इजीली ये समझ में आएगा। आयनिक रेडियस टॉपिक एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड है, तो जब तक आप एटॉमिक रेडियस का वीडियो ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक आपको आयनिक रेडियस का वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।